सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। टैली प्राइम के अंदर हम देखने वाले आज सभी शॉर्टकट्स को कवर करने वाले हैं और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। टैली प्राइम जैसे ही आप ओपन करते हो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टी यानी एजुकेशनल मोड दे रखा है, इसमें आपको वर्क करना है क्योंकि हमारे पास कोई भी लाइसेंस नहीं है एक्टिव लाइसेंस। ये टैली प्राइम बहुत ही एडवांस फीचर्स है। इसके अंदर टैली ERP9 के अंदर डेटा एक्सेस कर सकते थे बट इसको अपन रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सा आप एजुकेशनल मोड पे कवर कर दीजिए। एजुकेशनल मोड पे जैसे ही आप एक्टिव करते हो कोई भी कंपनी यहाँ पे आपकी आएगी उसको सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही सिलेक्ट कर दोगे ये इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखने वाला है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक तरीके से डेटा। यदि आप यदि हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले टूल की, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यदि आप F1 दबाते हो, F1 जैसे आप दबाते हो तो आपको टैली के अंदर हेल्प मिल जाती है। टैली के अंदर क्या मिल जाती है? हेल्प। हेल्प यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे टैली के अंदर हेल्प ले सकते हो। न्यू फीचर्स क्या है, अपग्रेड क्या है, टैली शॉप क्या है, यानी कि टैली की सेटिंग देखनी है तो आप लाइसेंस देख सकते हो, लाइसेंस को मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे आओगे तो स्टार्टअप दिया हुआ है, स्टार्टअप पे चले जाओ तो स्टार्टअप पे आपको कंपनी का स्टार्टअप दिया हुआ है, यस किया हुआ है। कंपनी लोड कितनी करनी है, 1 सेलेक्ट है, 2 है, तो जो भी आपको करनी है वो आप कर सकते हो। देन बैक आएंगे अब उसमें अंदर, और ये हो गया अपना टैली के अंदर हेल्प का। अब हम आगे चलते हैं और आगे अपन यहाँ पे नेक्स्ट टूल को देखने वाले हैं। यदि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को दबाओगे यानी कि ऑल्ट के साथ F3 दबाते हो, ऑल्ट के साथ F3, तो आपको यहाँ पे कंपनी की पूरी डिटेल्स खुल के दिख जाएगी। आपको कंपनी यहाँ पे कौन सी ओपन करनी है, कैसे ओपन करनी है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। कंपनी के नेम वगैरह आप डाल के कंपनी एक्टिव हो जाएगी। यदि आपको कंपनी नई बनानी है यहाँ पे तो ऑल्ट के साथ के दबाते हो तो आपकी कंपनी न्यू बन जाती है। और यदि आपको कंपनी यहाँ पे शट करनी है तो कंट्रोल के साथ F3 दबाते हो तो आपकी कंपनी शट हो जाएगी, डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है। और ऑल्ट के साथ के दबाते हो तो कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ देख सकते हो, यदि आपको यहाँ पे चेंज करना है तो F3, सेलेक्ट करना है किसी कंपनी को तो ऑल्ट के साथ F3, सर्च करना है तो कंट्रोल के साथ F3। और यदि आपको कंपनी के फीचर्स देखने हैं तो आप डायरेक्टली F1 यहाँ पे F11 दबा सकते हो, जहाँ पे कंपनी के फीचर्स दिखाएंगे। आपको लगता है कि आप सिर्फ मेंटेन अकाउंट कर रहे हो, देन यहाँ पे नो कर लो, तो यहाँ पे सिर्फ मेंटेन होगा। यहाँ पे इन्वेंट्री या फिर अकाउंट दोनों कर रहे हो देन यस ही रखो। अभी मेंटेन अकाउंट कर रहे हैं इसलिए यस कर रखा है, लेकिन हम यहाँ पे इन्वेंट्री भी मेंटेन करने वाले हैं इसलिए इसको नो कर देते हैं और इसको एंटर एंटर करके एंटर कर देते हैं और यहाँ तक हमने इसको सेव कर देते हैं। अभी GST डिटेल्स अपन कुछ नहीं डाल सकते, सिर्फ फीचर्स देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं। क्रिएट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेजर्स है, नीचे इन्वेंट्री वगैरह सब दिखा रहा है। ये भी आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो इन्वेंट्री वगैरह भी, और ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। अब हम बैक आते हैं, गोटो का फीचर्स कैसे काम करता है। ऑल्ट के साथ जी दबाओगे तो गोटो का फीचर्स आ जाएगा। गोटो के अंदर आप देखोगे तो काफी सारे फीचर्स आपको दे रखा है। आपको क्या ढूंढना है, आपने कहा कि मुझे वाउचर ढूंढना है तो आप वाउचर लिख दीजिए और यहाँ पे वाउचर रिपोर्ट्स, वाउचर लेजर वाउचर्स, आपको कहाँ जाना है वो यहाँ पे ढूंढ के दे देगा। अब मान लो आपको कोई लेजर बनाना है तो आप यहाँ पे लेजर लिख दीजिए और लेजर से यहाँ पे दिख जाएगा लेजर वाउचर GST के साथ लेजर वाउचर, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो ऑल्ट के साथ यदि वाई दबाएंगे तो यहाँ पे वाई दबाएंगे तो ऑल्ट के साथ क्रिएट करेंगे बैकअप। यदि आपको डेटा का बैकअप करना है, स्प्लिट करना है डेटा को, तो आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हो। एंड देन हम यहाँ पे बात करें तो डेटा को रिस्टोर करना है तो भी आप कर सकते हो। बैकअप लेना है अपनी कंपनी का तो यहाँ से ले सकते हो डायरेक्ट। आप कोई भी कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, आपके कंपनी का नाम लिख दीजिए। कंपनी का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस कंपनी का आपको बैकअप लेना है। तो यहाँ पे आपने मान लो किसी भी कंपनी का नाम दे दिया, देन बैक दे दिया, ये कंपनी बहुत है, देन एक्सेप्ट कर दिया। इस तरीके से बैकअप आ सकता है। और के साथ वाई दबाएंगे तो रिस्टोर करना है तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। यदि आपने किसी कंपनी का बैकअप ले रखा है तो यहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हो, वो सभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो ऑल्ट के साथ जेड दबाते हो तो यहाँ पे एक्सचेंज मिलता है, एक्सचेंज मिलता है। उस तरीके से आप ऑल बैंकिंग ऑप्शन ले सकते हो। लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है, गेट बैलेंस, बैंक ट्रांजेक्शन वगैरह आपको एक्टिव करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो दबा के। अभी हमारे पास कोई भी बैंक कनेक्शन नहीं है। गेट बैलेंस भी ले सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो GSTR1 की, GSTR2, GSTR3 सभी रिपोर्ट्स को यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो एंटर दबा के। देखिए GSTR1, GSTR2, GSTR3 आपको दो भी रिटर्न की यहाँ पे फाइलें मिल जाएगी। रिटर्न की फाइल कहाँ मिलेगी तो ऑल्ट के साथ जेड दबाना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ ओ दबाते हो तो आपको यहाँ पे मास्टर्स मिलते हैं। मास्टर मतलब आप इस पर क्लिक करते हो
तो आपको यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में लेना है या एक्सएमएल फॉर्मेट में लेना है, मतलब डेटा जो आपने लेजर बनाया है, कल को आप नई कंपनी बनाओगे और आपने कहा कि मुझे बार बार यही कंपनी रखनी है, नई कंपनी लेनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कोई भी डेटा एक्सचेंज ले लो, एक्सेल ले लो, स्प्रेडशीट में ले लो, तो फाइल एक्सपोर्ट कहाँ करनी है, वो यहाँ पे फोल्डर कोई भी सिलेक्ट कर दो। मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और इसमें ही ले लेता हूँ, फोल्डर HTML फोल्डर है मेरा, और अब मैं यहाँ पे इसमें से कौन सा डेटा आपको लेना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना मास्टर के अंदर जाके, और जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो शीट 1 के अंदर ले रहे हो, डिफॉल्ट एक्सटेंशन ले रहे हो, टाइप ऑफ मास्टर यानी लेजर ले रहे हैं, लेजर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इग्नोर डुप्लीकेट्स करना है, मतलब एक के दो नहीं आ जाए, इसलिए डुप्लीकेट को इग्नोर कर दिया। बैकअप किस में आएगा, सी पाथ में आएगा, और हम जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे बैकअप यहाँ पे बन के आ गया, प्राइमरी यहाँ पे देखिए 20 है, और हम इंपोर्ट पे जैसे ही दबाएंगे आपका बैकअप बन के तैयार हो जाएगा। मेरे दोस्तों ये समझ में आया। अब ऑल्ट के साथ ई दबाते हो तो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट क्या होता है कि आप जीएसटी रिटर्न फाइल को बाहर निकालना चाहते हो, तो GSTR1 पे क्लिक कर दो। आपके अभी तक कोई भी नहीं है लेकिन आपको लेना है तो सेंड ऑनलाइन भी कर सकते हो एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये भी यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, GSTR3 भी का ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये सभी फाइलों को निकालना है तो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब ऑल्ट के साथ एम दबाया तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर का ऑप्शन आ जाता है, मतलब यहाँ पे किसी भी फाइल को एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड ऑल कर दो, कोलैप्स करना है तो कोलैप्स ऑल कर दो, शो मोर करोगे तो और आपके पास आ जाएगा, शो इन नेटिंग, तो वेट का आ जाएगा, पे रोल का आ जाएगा, स्टेचुरी रिपोर्ट भी आ जाएगा। तो वॉल्ट के साथ एम क्या करता है कि आपको कॉन्फ़िगर्स करता है। अब कॉन्फ़िगरेशंस भी देता है आपको, यहाँ पे क्या क्या दिखाना है। सीसी मतलब आपको यहाँ पे कार्बन कॉपी मिलती है, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये भी आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे अपन बात करें ऑल्ट के साथ पी की, तो ये प्रिंट का ऑप्शन देता है। यदि आपको कोई रिपोर्ट है उसको बाहर निकालना है तो प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है तो हम बाहर नहीं निकालेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आया कि बेसिक जो भी शॉर्टकट्स थे वो कवर करवाए। कल को यदि आपके सामने यहाँ पे सिंगल एरो दिख रहा है, नहीं ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, डबल दिख रहा है मतलब कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।